Good morning students. Today we are going to discuss about the modern periodic law or the modern periodic table. अभी तक हमने डॉबर्नियर ट्रेड्स पढ़ लिया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ लिया और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पढ़ ली। ऑक्टेव लॉ के अंदर हमने क्या देखा था कि एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी किससे रिसेंबल होगी, उससे रिस्पेक्टिव में जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके साथ, ठीक है। और एटॉमिक मास के ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास पे क्या है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट अप किया गया। मेंडलीव्स की टेबल में हमने क्या देखा कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। सो उसमें हमने क्या देखा था, व्हेन द एलिमेंट्स आर गोइंग टू अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, द एलिमेंट रिसेंबल्स द केमिकल प्रॉपर्टी with the other element after a fixed interval of time or regular interval of period or regular interval of time, ठीक है। यही देखा था हमने एटॉमिक मास। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है ये देखो आप। मेंडलीव्स के जो ड्रॉबैक थे वो यहाँ पे इस टेबल जो मूसली ने अपनी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था उसके अंदर ये सब खत्म हो गए थे और इस पीरियोडिक टेबल को आगे जाके नील्स बोर ने एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था इन्हीं के लॉ के ऊपर, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा था, हमने ये देखा था कि आइसोटॉप्स की पोजीशन के बारे में कुछ नहीं बताया था मेंडलीव्स ने, हाइड्रोजन के ऊपर दिक्कत थी और एटॉमिक मास कुछ एलिमेंट्स का लाइक कोबाल्ट और निकल का वो तो उन्होंने बताया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास रखना है, लेकिन कोबाल्ट का एटॉमिक मास क्या है ज्यादा है निकल से, इसलिए कोबाल्ट लेकिन आ पहले रहा है उनकी टेबल में, निकल बाद में आ रहा है। तो देयर आर सम ऑफ द ड्रॉबैक्स, वो यहाँ पे क्या है सब रिसेंबल उनकी प्रॉब्लम को रिजोल्व किया गया था, ठीक है। तो आओ पहले मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ 1939 में मूसली के द्वारा दिया गया था, ठीक है। ही गेव अ न्यू लॉ फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। इन्होंने अपने लॉ में क्या कहा था, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये याद रखना है। The major difference between the Mendeleev and the modern periodic law that is given by Moseley is एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। उन्होंने अरेंजमेंट दिया था अपना एटॉमिक मास के बेसिस पे, इन्होंने अरेंजमेंट दिया अपना एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। देखो ये जैसे हम कहते हैं किसी चीज की डिस्कवरी होती है तो 1 by 1 होती है ना, जैसे उसने ट्रेड्स बनाए थे 3-3 के, इतना तो हमें स्टार्टिंग से पता था कि एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम है वो एक ग्रुप्स के अंदर आएंगे। देखो डॉबर्नियर ने भी फिर ग्रुप के डॉबर्नियर ट्रेड्स ने वो 3-3 के ट्रेड बनाए थे एलिमेंट्स के, ठीक है। उसके बाद ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने भी ग्रुप के अंदर ही बताया था रिसेंबल करेंगे। मेंडलीव ने भी वही सिस्टम अपनाया था, उसने कुछ स्पेस भी दे दिया था कि फ्यूचर एलिमेंट्स की डिस्कवरी के लिए, वो एक बहुत अच्छा था। और इन्होंने भी अब वही देखा, इन्होंने देखा कि ठीक चल रहा है लेकिन देयर आर सम ड्रॉबैक्स, उसको रिजोल्व कर सकते हैं किनके बेसिस के ऊपर, एटॉमिक नंबर। अब ये देखो एटॉमिक नंबर के ऊपर आप करोगे क्या, जैसे सोडियम है आपके पास, सपोज करो इसमें क्या 11 तो आपके पास इलेक्ट्रॉन है और 11 क्या है प्रोटॉन। कहने का मतलब है हर एटम के अंदर कोई भी एटम होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम रहेंगे, तो हम कह सकते हैं द एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट एटम, ठीक है। इस सोडियम एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 11, तो इसका एटॉमिक नंबर 11। ऐसे आप नाइट्रोजन ले लो, नाइट्रोजन में कितने 7 इलेक्ट्रॉन एंड 7 प्रोटॉन, तो हम कह सकते हैं द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द नाइट्रोजन एटम, ठीक है। तो यही इधर किया गया है, इन्होंने यही बात बोली, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर व्हेन द एलिमेंट्स आर गोइंग टू अरेंज। अब इस लॉ का मतलब क्या है मैं वो बता रहा हूं, व्हेन द एलिमेंट्स आर गोइंग टू अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, increasing order of their atomic number in a tabular format, the element going to be resembles the same property, same chemical property after a regular period of time या after a regular interval of time। एक रेगुलर इंटरवल, एक रेगुलर पीरियड के बाद वो प्रॉपर्टीज क्या है आपको देखने को मिलेगी, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। आप जैसे अभी हम पढ़ेंगे टेबल इसलिए मैंने नहीं, तो हम ये बात कह सकते हैं कि अगर हम किसी एलिमेंट को अरेंज कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, देन there is a periodicity in the electronic configuration of the element। कहने का मतलब ये है कि कोई एलिमेंट है जैसे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, आपने ऐसे अरेंज कर दिए एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्या बनती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जिससे हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चलता है। तो हम कह सकते हैं ना कि दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दैट पीरियोडिसिटी, देयर इज अ पीरियोडिसिटी इन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द व्हिच इन टर्न शो द पीरियोडिसिटी इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। सिंपल। सोडियम देखो, ये टेबल देखो भी आप, लिथियम, ब्रिलियम, बोरोन का ये एटॉमिक नंबर है सारे, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 2 है, यहाँ पे देखो 2 शेल की जरूरत है बस, और फर्स्ट में अगर हाइड्रोजन और हीलियम करूंगा तो मेरे को एक ही शेल की जरूरत है।
है ना, यहाँ पे एक और यहाँ पे दो। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक शेल चाहिए, यहाँ पे दो शेल चाहिए, यहाँ पे फिर तीन, नीचे वाले में चार, फिर पाँच छः, ऐसे चलेगा। तो अब हो क्या रहा है देखो, 211 मतलब इसका 3 एटॉमिक नंबर है, तो आपको पता है ना ये 1 इसकी वैलेंसी, इसकी 2 वैलेंसी, इसकी 3 वैलेंसी, इसकी कितनी 4 वैलेंसी। अब यहाँ पे 5 वैलेंसी नहीं है, वैलेंसी कितनी है 3। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में, वैलेंसी। अब 3 इलेक्ट्रॉन इसको लेने में इजी होगा, ये है यार, ये क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 वैलेंसी है। 7 इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इज 1, ये स्टेबल है, ठीक है, ये नोबल गैस है इसलिए स्टेबल। अब देखो यहाँ पे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और यहाँ पे भी वैलेंसी 1, तो मतलब क्या है, एक आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एक पीरियड के बाद, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज रिसेंबल करेगी, क्योंकि इनमें लास्ट शेल में क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। फर्क इतना है ना कि इसके पास K और L शेल है, इसके बाद K, L और M शेल होगी, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 1 ही है ना, तो हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज रिसेंबल करेगी एटॉम। अब अपने पास दूसरी चीज ये है कि इन्होंने जो ये लॉ दिया था इसमें काफी प्रॉब्लम रिजोल्व हो गई थी। देखो कैसे हुई थी वो अभी हम डिस्कस करते हैं, इतना आप समझे। इसको मैं मिटा रहा हूं। देखो जो ये मॉडर्न, ये आपकी जिसने दी थी इनका नाम था नील्स बोर, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में जिन्होंने अरेंज किया था उनका नाम क्या था, नील्स बोर। इसके अंदर कोई डाउट आपको? इन्होंने टेबल को करते टाइम इन्होंने ये बताया कि ये हाइड्रोजन है, इधर हीलियम है, इधर आपका लिथियम, ब्रिलियम, फिर इधर से इन्होंने क्या था बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ये नियोन आएगा यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने ऐसा अरेंज किया थे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ऐसे ही फिर इन्होंने आगे किया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड उसके बाद क्या था इनका आर्गन। मतलब ये अरेंज जैसे होते गए लाइन से, ठीक है, सारे लगे हुए। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने बात ये बोली थी कि जो मेरी पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर मैंने जो टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, एक तो हॉरिजॉन्टल कॉलम, हॉरिजॉन्टल रोज है और वर्टिकल कॉलम्स है, ठीक है। इन्होंने हॉरिजॉन्टल कॉलम को तो नाम दिया पीरियड्स और इन्होंने वर्टिकल कॉलम्स को नाम दिया ग्रुप्स, ठीक है, इतना आप समझो पहले। अब इन्होंने बताया कि इनकी जो टेबल थी उसके अंदर, और जो मॉडर्न है उसके अंदर कितने 7 तो पीरियड्स है, और ग्रुप कितने हैं टोटल, ग्रुप बताओ कितने हैं टोटल, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स है 18, ठीक है, 18 कितने हैं आपके ग्रुप्स। पीरियोडिक टेबल उठा लिया करो जब मैं ये चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ठीक है, आपके पास पीरियोडिक टेबल होनी चाहिए। अब 7 पीरियड्स है। अब मैं वही चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, जो फर्स्ट पीरियड आप देखोगे सबसे ऊपर हाइड्रोजन हीलियम है, फिर ये शुरू हो जाती है लिथियम, ब्रिलियम, बोरोन, कार्बन है। कहने का मतलब क्या है, जो फर्स्ट पीरियड है, अब देखना जो आपका फर्स्ट पीरियड है वो क्या कहता है, फर्स्ट पीरियड 2 एलिमेंट्स, और शेल कितनी है, एक शेल है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सेकंड पीरियड तो एक शेल, फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एक्यूमुलेट हो सकते हैं, इसलिए कितने 2 ही एलिमेंट है। सेकंड पीरियड के अंदर कितने 8 एलिमेंट्स हैं, क्यों, सेकंड शेल में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 एक्यूमुलेट हो सकते हैं ना। हाँ, ऐसे ही आपका थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड में कितने, थर्ड पीरियड में भी आपके 8 एलिमेंट है, क्यों, क्योंकि जो K, L और M शेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ पीरियड के अंदर आपका क्या होगा 18 एलिमेंट है, तो क्या है उसके बाद उसमें कितने आ सकते हैं 18 एलिमेंट आ सकते हैं। ऐसे ही आपका फिफ्थ और सिक्स सेवन्थ पीरियड, यहाँ पे भी 18 एलिमेंट है फिफ्थ पीरियड में भी, सिक्स में आपके 32 है, और जो रिमेनिंग है वो यहाँ पे है आपके, ठीक है।
इसमें कुछ स्पेस खाली भी रखा गया अभी, ठीक है, वो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए। तो और जो आप नीचे देखते हो पीरियोडिक टेबल में, वो दीज आर लैंथेनाइट्स एंड एस्टेनाइट्स, ठीक है, वो लैंथेनाइट्स और एस्टेनाइट्स की टेबल है, वो एक्सटेंडेड वर्जन है ऑफ द एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर, दैट इज एटॉमिक नंबर 57 एंड 89, ठीक है, लैंथेनाइट्स का 57 और उसका 89। फिर ये हो गई पीरियड की बात। ऐसे हम कॉलम की बात कर लेते हैं, कॉलम जिसको आप ग्रुप बोल रहे हो। ग्रुप के अंदर आप क्या देख रहे हो, ग्रुप के अंदर आप देख रहे हो कि जो भी फर्स्ट ग्रुप है, जैसे 18 ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप जो है उसमें क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और वैलेंसी कितनी है। ऐसे ही जो आपका लास्ट ग्रुप राइट मोस्ट साइड में कौन सा है, 18th ग्रुप है, वो क्या है, नोबल गैस है, वो तो स्टेबल है, उसकी ऑक्टेट फुल है ना, तो वो स्टेबल है। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रुप 1 एंड 2 एंड 13 to 17, जो ग्रुप 1 to 2 एंड 13 to 17, इनमें क्या है, इनकी जो इनर मोस्ट शेल्स है, इनर मोस्ट शेल है वो तो क्या है, वो तो फुल है, मतलब वो स्टेबल है। लेकिन आउटर मोस्ट शेल में क्या है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो तो स्टेबल नहीं है, जिनसे हमें क्या पता चलती है, उसकी वैलेंसी, और उन्हीं से पता चलता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज किस किस एलिमेंट की सेम होगी, केमिकल स्टेबिलिटी का पता चलता है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कुछ है। बाकी आपकी बुक के अंदर ऐसी, फिर बुक के अंदर आपको बताया कि बीच में एक ग्रुप है जो ग्रुप नंबर 13 14 जो ये बताया गया ना आपको, जैसे ग्रुप कहाँ से कहाँ तक बताया, 13 to 17, ऐसी मेटलोइड से बीच में जो मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है, लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलेनियम, पोलेनियम, ये सब क्या है, ये सब मेटलोइड्स है जो सेपरेट कर रहे हैं मेटल्स नॉन मेटल्स को, ठीक है। एक बचती है आपकी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे, और अपनी पढ़ाई करते रहिए क्योंकि एग्जाम होगा, वंस द स्कूल गेट ऑपन्स आई एम गोइंग टू कंडक्ट द एग्जाम ऑफ एवरी चैप्टर, एंड बेसिकली ये सब इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए, तो आप ये सब पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।